श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्याय। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नापनुवन्ति महात्मानं ससिद्धिं परमां गताः। अब्रहं भुवं नालोकाः पुनरावर्ति नो अर्जुन। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती ही है, परंतु वो हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्राह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्नतां ते होरात्र विदो जनाः। अव्यक्तादव्यक्तः सर्वाः प्रभवन्तय हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रे वावय अक्त संयज्ञ के। ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग गीत की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्गीत की अवधि वाली जो पुरुष उस तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर और भूतगण अन ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा प्रलीयते रात्रयागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे परस्त अस्मातु भावो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर और प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होते हैं और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से ये भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष उस सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो क्षर इत युक्त सत माहुः परमां गतिं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य सत्वन्यया यस्य यान्त स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तत्तम। जो अव्यक्त अक्षर और इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण
पूर्ण है। वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः पर्याप्ता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायण तत्र पर्याप्ता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन अनुपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया याति नावृत्ति मन्य या वर्तते पुनः। इस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपरयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इसमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जनन्योगी मुह्यति कस्यचन तस्मात्तस्य रवेषु कालेषु योगयुक्तो भावार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अयति तस्सुरवमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चादधम्। ओम तस्मदिति श्रीमद्भागवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टोऽध्याय। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर में मेरी प्राप्ति के लिए साधन
साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है।